चलो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम योजना आयोग के बारे में, प्लानिंग कमीशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जितने भी सवाल वगैरह पूछे गए किसी भी स्टेट वगैरह में या स्पीशीज में, कोई भी आपका स्टेट पे इश्यू सभी में आपका सपेटा जाएगा। चलिए देख लेते हैं। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। कब? 1950 में हुई थी। योजना आयोग का गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया था। पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के साथ साथ भारत में राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्रीय अभिकरण नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती थी। नीति आयोग के गठन से पूर्व देश के प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। ठीक है। योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था है। ध्यान रखना भैया, सवाल पूछा जाएगा कैसी संस्था है? संविधानेतर संस्था थी। इसका मुख्य कार्य केंद्र की पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना, राज्यों को वार्षिक योजनाओं के संबंध में सलाह देना। इस प्रकार योजना आयोग का गठन एक गैर संवैधानिक, पारदर्शी तथा विशेषज्ञ संस्था के रूप में सरकार के एक प्रलेख के रूप में हुआ था। योजना आयोग की सहायता हेतु 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसे एनडीसी कहते हैं, नेशनल डेवलपमेंट कमीशन का गठन किया गया। यह भी एक संविधानेतर संस्था थी। योजना आयोग का सचिव इसका एनडीसी भी सचिव होता था तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके प्रदेन सदस्य होते थे। अच्छा, एनडीसी मतलब नेशनल डेवलपमेंट कमीशन, राष्ट्रीय विकास परिषद नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय संस्था थी। ठीक है। योजना आयोग द्वारा निर्मित पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप का अनुमोदन तथा अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा प्रदान की जाती थी। के संतानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सर्वोच्च मंत्रिपरिषद की संज्ञा दी है। ध्यान रखना, किसने दी? के संतानम ने। राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करती थी कौन? एनडीसी करती थी। अब आ गए मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में योजना आयोग का स्थान नीति आयोग 1 जनवरी 2015 ने ले लिया। राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में वैसे तो कोई घोषणा नहीं की गई है, किंतु नीति आयोग के गठन के पश्चात एनडीसी का कार्य अब नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं सवालों की तरफ। कौन भारत में राष्ट्रीय था राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्र का अभिकरण नोडल एजेंसी है? तो कौन सी हो जाती है? योजना आयोग। ठीक है, ये उस टाइम का सवाल है। योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? भैया मोदी जी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। कौन सा कथन गलत है? ठीक है, कह रहा है भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। सही है। तो नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णायक संस्था कौन है? कह रहा है कि भारत में नियोजन के लिए क्या पूछा गया? के लिए सर्वोच्च निर्णय संस्था योजना आयोग है? नहीं, ये नहीं है, क्योंकि एनडीसी होती थी। ठीक है, तो ये गलत हो गया। योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का सही सचिव होता है। सही है। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्षता करता है। सही है। ठीक है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, चलो भाई आगे देख लेते हैं। अगला है प्लानिंग। योजना आयोग एक है क्या? योजना आयोग एक आपका असंवैधानिक संस्था है। ठीक है, असंवैधानिक संस्था हो जाती है। भारतीय योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आपका हो जाते हैं कौन हो जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। ठीक है। योजना आयोग का प्रारूप क्या है? योजना आयोग का प्रारूप हो जाता है परामर्शदात्री संस्था हो जाती है। ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्यतः संबंधित है किससे? तो पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन करने में सहायक हो जाता है। ठीक है भाई। राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन कब होता है? तो आपका 6 अगस्त 1952 को होता है। ठीक है, देख रहे हो कितने क्लोज आंसर दिए हैं। चलो, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? तो ये आपका क्या है भाई? पंचवर्षीय योजनाओं का सामान्य प्रारूप तैयार करती है, पंचवर्षीय क्रियान्वयन को देखरेख करती है, समीक्षा करती है, योजना के लिए निर्धारित करती है। तो आपका सी वाला है, समीक्षा करती है। ठीक है। रिव्यू नेशनल प्लान्स के लिए। ठीक है, ओके। राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है। ठीक है, कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो वित्त आयोग वाला नहीं है। ठीक है, वित्त आयोग के अध्यक्ष ये नहीं है। ठीक है, नीति आयोग वाला आ जाता है इसी में। योजना आयोग, क्रियान्वयन मंत्रालय, नीति आयोग के सचिव वो भी नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर हम बात करना चाहते हैं तो
कह रहा है योजना आयोग द्वारा संपादित पंचवर्षीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन तथा विकास संबंधी मामलों में सलाह तथा साझा आर्थिक नीति भारत के संतुलित विकास हेतु अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद ने संवैधानिक संस्था है, ना ही सांविधिक, मतलब ना ही संवैधानिक ना ही सांविधिक। राष्ट्रीय विकास परिषद में भारत के प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि तथा योजना आयोग के सदस्य शामिल होते हैं। 2015 में नीति आयोग के गठन के फलस्वरूप राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थान गवर्निंग काउंसिल ने ले लिया। तो क्या किया जाए, चलो भाई आगे चलते हैं। अगला है, कह रहा है कि भारत में योजना से संबंध है, योजना से संबंध है। राष्ट्रीय विकास परिषद ही तो यार योजना से संबंध हो जाएगा। तो 2 और 5 वाला सही है। अच्छा, 2 और 5 सही है। संसद भी तो है, संसद और आपका राष्ट्रीय विकास परिषद। ओके, 2 और 5 हो जाता है। चलो भाई आगे चलते हैं। नीति आयोग, इसी में हम चर्चा कर लेते हैं इसी के साथ में। भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए आपका नोडल एजेंसी कौन? नीति आयोग हो जाती है। हम लोग चर्चा कर चुके थे ऊपर। ठीक है, सामाजिक आर्थिक विकास से सहायक होती है। चलो भाई, नीति आयोग की अगर हम बात करते हैं 2030 तक के सतत विकास लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए टारगेट रखा गया है। ठीक है, नीति आयोग में आपका एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है तथा 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसमें केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 4 पदेन सदस्य, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली और पुडुचेरी सहित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा संघ राज्य क्षेत्र के राज्यपाल तथा विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं। अच्छा भैया, ठीक है, इतने लोग होते हैं, सभी लोग होते हैं। नीति आयोग अस्तित्व में कब आता है? तो 1 जनवरी 2015 को आता है। सी वाला उत्तर सही है। ठीक है, कह रहा है कि नीति आयोग ने आयोग की स्थापना किसका स्थान लेने के लिए की है? तो आपका योजना आयोग का स्थान लेगी। ठीक है, योजना आयोग का कौन सा, कह रहा है नीति आयोग के संदर्भ में कौन सा शासी पद में सम्मिलित है? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। हाँ बिल्कुल सही है, सही तो है, ये भी लोग सम्मिलित हैं, ये भी लोग सम्मिलित हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि सभी केंद्र शासित प्रदेशों को लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये भी सही है। ठीक है, तो आपका 1 और 2 दोनों सही हो जाते हैं। ठीक है, ओके। भारत में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष इस टाइम की अगर बात करते हैं तो कौन हो जाते हैं? सुमन बेरी हो जाते हैं। हाँ चलो भाई, कौन हो जाते हैं? सुमन बेरी। यार ये तो पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, नीति आयोग के का शब्द अर्थ क्या हो जाता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो कौन सा टेक्नोलॉजी होता नहीं, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये दूसरा वाला उत्तर आपका सही हो जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, चलो खत्म कहानी बिल्दुरानी। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टाटा।